बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, अब हम जो है लेआउट की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको जो है एक ALV ग्रिड को वाला प्रोग्राम जो है वो आप तक पहुंचा दिया था, जिसमें जो है रिपोर्ट जनरेट हो गई थी। ठीक है ना। अब जब रिपोर्ट जनरेट हो जाती है तो फिर उस रिपोर्ट के मुख्तलिफ लेआउट सेव हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मुख्तलिफ वेरिएंट्स सेव करते हैं, ऐसे ही आप रिपोर्ट्स के मुख्तलिफ लेआउट होते हैं। बाद लेआउट जो है बदलने पड़ते हैं कि भाई उसमें आप सर्टेन इंफॉर्मेशन जो है समझते हैं कि रेलेवेंट नहीं है और यूजर के लिए, जिसको आप ये रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, तो उसको उनको हाइड करना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे स्टोर कीपर है, उसको आप नहीं चाहते हैं, अक्सर ये ऐसा होता है कि वैल्यू ऑफ द आइटम जो है वो छुपा दी जाए उसमें। तो सिर्फ क्वांटिटी की हद तक जो है इन्वेंट्री की मालूमात के हिसाब से और वो सारी चीजें उसमें अंदर, बाकी जो है चीजें हटा दी जाए। इसी तरह से जो है अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं, तो जैसे आप चाहेंगे उसके अंदर फाइनेंशियल्स जो है, फिगर्स, वर्थ ऑफ द आइटम, नेट प्राइस ऑफ द आइटम, वो क्योंकि उनके इस्तेमाल की चीज है तो वो उसको आप रखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मुख्तलिफ लेआउट्स एक ही रिपोर्ट के रख सकते हैं। जैसे आप मुख्तलिफ वेरिएंट्स हमने लिया था कि ऑटोमेटिकली होते हैं, हम हमारी अब कोशिश ये होगी कि इसी वेरिएंट्स के सेटअप में हम लेआउट्स को भी अकोमोडेट करते हैं। जैसे पहले शीट का नाम वेरिएंट्स था, अब हमने इसे कर दिया वेरिएंट्स एंड लेआउट। इसी वजह से जो है हमको जहाँ जहाँ कोड में शीट का नाम वेरिएंट्स है, उसको हमें ये बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप आउटपुट 11 करें, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो जो शीट्स के नाम है, ये हमने फाइंड एंड रिप्लेस करके जो है इसको वेरिएंट्स एंड लेआउट कर दिया। ये दे दिया। ठीक है, एक काम तो ये होता है। ठीक है? कि हमने क्या किया, हमने ये किया कि कंट्रोल F करके यहाँ पर जो है वेरिएंट्स को किया और रिप्लेस में आए, और रिप्लेस में हमने वेरिएंट्स एंड लेआउट करके रिप्लेस कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि सारी जहाँ जहाँ हम ये इसको इस्तेमाल कर रहे थे वो रिप्लेस हो गया। ठीक है। तो शीट यही रहेगी, सिर्फ इसमें हमें क्या है कि लेआउट, जैसे वेरिएंट्स का नाम और वेरिएंट्स की डिटेल। ठीक है, अभी हम डिटेल को उन पे नहीं जा रहे हैं। इसी तरह से लेआउट का नाम और लेआउट की डिटेल अपनी जो है रिपोर्ट की डिस्क्रिप्शन के साथ से हो जाया करेगा, जिसकी बेस पर आपका यहाँ पर वो जो है ड्रॉप डाउन बना दें। और उस ड्रॉप डाउन की बेस पर आप जो है जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया तो ये जाएगा, उसको रन करेगा, रन करके उसको हाँ, जो है जब रिपोर्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर उस पर आपका डिजायर्ड लेआउट अप्लाई कर देगा। ठीक है। तो ये एक और फंक्शन जो है वो हमने। तो आइए हम सैप पे चलते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि किस तरह से हम लेआउट को मैनेज करते हैं। ठीक है। तो ये अभी सैप के ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। आप देखेंगे कि ये खुद यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के आपको देखिए उससे जो है कंट्रोल आपको देगा। ठीक है। ये इसने करके यहाँ तक हमको पहुंचा दिया। अब हम यहाँ पे जाहिर है कोई टीचर ऐसी 38 वगैरह देंगे, लेकिन हम अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ना सिर्फ ऐसी 38 पे जाएगा, तो इस ऑब्जेक्ट को लेगा और इस वेरिएंट को लेकर और जो है रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। ये अब ये जा रहा है अपने अपनी, क्या आप ये देख रहे होंगे नीचे, देख लेते हैं। ये देखें, ये गया, इसने इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे इसने इसके वेरिएंट्स को पिक किया और इस तरह से इसने आपका डिजायर्ड वेरिएंट के ऊपर ये एलवी रिपोर्ट बना दी है। अब इस स्टेज पर हमें करना ये है कि हम चाहेंगे कि ये जो आइटम नंबर है, ये क्योंकि परचेज ऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर जगह क्या है कि इसको अब हम लेआउट चेंज करना आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। है तो ये चीज, अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी जगह पर रखें। हमने क्या किया, पीओ नंबर और ये आइटम, ठीक है ना, इसको हमने इस साइड पे रखा। और बिल्कुल हम चाहते हैं ये जो डेट जो है ये पीओ नंबर से पहले आ जाए। ठीक है, आप इसे उठाएं और इसको उठाकर पीओ नंबर से पहले डाल दें। इस तरह से आपने जो भी लिया जो, तो आपको जरूरी है जैसे आपसे वेरिएंट्स को सेव किया करते थे, ठीक है ना, इसी तरह से आपको लेआउट को भी सेव करें ताकि लेटर ऑन आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप बार बार ना करना पड़े। तो आपने अभी ये तो कर तो दिया, लेकिन अगर आपने दोबारा इसको चलाया फिर आपको ये दोबारा करना पड़ेगा। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप इसको सेव करें लेआउट को। ठीक है। और इसे हम कहेंगे डेट वाइज लेआउट, डेट वाइज रिपोर्ट। तो हम इसे जो है हमें चेंज नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें एक नया वेरिएंट बनाना है। ठीक है।
तो हमें सेव एज में आना है, सेविंग। हमें अब इस वेव को सेव करना है, तो ये आ गया। अब इसके अंदर हम अपना नाम लिखेंगे। ये किस लिए है जनाब? बिलफर्ज ये जो है डेट वाइज, डेट वाइज। ठीक है, इसका आपने डेट वाइज कर दिया है, ठीक है। और या ठीक है, ये आपने जो भी आप इसको नाम कर दें। अगर आप इसे इसे डेट वाइज सॉर्ट भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। या आप जो है इसे राइट क्लिक करके इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। ठीक है ना? तो ये इसमें 10 यानी 8 अक्टूबर और फिर 18 अक्टूबर 2017 इस तरह से। ठीक है, अब आपने इसको कर देना है सेविंग में जाएंगे, लेआउट एंड सेविंग लेआउट, और यहाँ पर हम करेंगे डेट वाइज, डेट वाइज। ये आपने डेट वाइज शुरू का स्लैश हम लगा रहने देते हैं एज पार्ट ऑफ आवर कन्वेंशन यहाँ पे। ठीक है, डेट वाइज। ठीक है, और जैसे आप यूजर स्पेसिफिक रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही जो यूजर अपने ही लेआउट को सिर्फ इस्तेमाल करेगा और किसी के लिए ट्रांसलेट नहीं होंगे। और अगर आप ये नहीं करते तो ये हर एक उसको यूज कर सकेगा। हम चाहते हैं कि ठीक है हर कोई यूज कर सके। ये डेट वाइज आपका लेआउट सेव हो गया। ठीक है, अब जब आप इसे सेविंग में आएंगे तो अब आपको तीन आप अगर चूज करना चाहेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल आपने कहा इस तरह से आपने बहुत सारे बनाए हुए हैं, जैसे फाइनेंस है, फॉर फाइनेंस, फॉर फाइनेंस ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये अपनी प्रोवाइस से हटकर फॉर फाइनेंस हो गया, जिसके अंदर नेट प्राइस वगैरह तो ठीक है। इसमें किसी कॉलम को हाइड करना हो, ठीक है ना, तो फॉर नॉन फाइनेंस करना हो इसको तो आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करें और इसको कॉलम को जो है हाइड कर दें। ठीक है, ये कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम चेंजिंग ऑफ चूजिंग ऑफ लेआउट की बात कर रहे हैं। लेआउट, ठीक है ना, हमने लेआउट को चूज करना है। और हमने जो अभी जो डेट वाइज बनाया उसको देख लेते हैं। ये देखिए डेट वाइज लेआउट आपके वापस लगभग से ही आप इसका जो है वो आ जाता है। तो ये डेट वाइज आपका लेआउट है, ठीक है। और तो इस तरह से ये मुख्तलिफ लेआउट्स आप इसको यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह से वेरिएंट्स में हमने किया था कि वो लिस्ट हो जाते हैं, उनको वो ऑटोमेटिकली वो कर दें, वो हम जो है इसमें कर लेंगे। लेकिन फिल वक्त हमने ये देखने के लिए कि लेआउट को अब हम ऑटोमेटिकली कैसे चूज करेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए हम हाँ जो है अपना इस प्रोग्राम को चलाते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम लेआउट की कमांड अपने अंदर डालेंगे कि जिससे लेआउट चूज हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर पहले हम अपना को अपनी प्रॉपर जगह पे यहाँ पे रखते हुए अब हम लॉगिन तो हैं ऑलरेडी, हम इसे चलाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये आपको वहाँ लेके जाएगा आपके फिर इसको रन करेगा। ठीक है, तो हम पहले अभी इसे क्लिक कर दें। ये अभी क्लिक वन, ये अभी सिलेक्शन देना। ठीक है, ये करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि हम जो है ब्रेक पॉइंट पे है, मैं को अभी थोड़ा ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऑल्ट 11 करके देखते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था जो कि हमें रोके हुए था कि इसको। ठीक है, तो हम इसे ओके करें। ये ओके की इंडिकेशन है कि ये अब कंप्लीटली पोजिशन पे चल गया। अब आप चलाएं। ठीक है, अगर ब्रेक पॉइंट में होगा तो ज़ाहिर है ये बटन जो है काम ये भी हमको जो है बताना था आपको कि ये बटन्स की क्लिकिंग उसी वक्त काम करेगी कि जब आप डिबग मोड में नहीं होंगे। ठीक है ना, और ब्रेक पॉइंट पे कहीं प्रोग्राम रुका हो और आप चाहेंगे ये लिखो तो वो नहीं होगा। ठीक, ओके, तो हम यहाँ से रन करते हैं इसको। अब ये आपको लेके जा रहा है अपनी एसएपी पे, वो रिपोर्ट रन करेगा। तो आप लिखेंगे अभी ओपन कर दिया है। ठीक है, देख लेते हैं कि एसएपी खुला हुआ है, ये बंद है, खुला हुआ है। ठीक है, ओके, अब हम इसे चलाते हैं। अभी चल रहा है आपको, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। ये इसने इसके सारे वेरिएंट्स उठाए और आपका डिजायर्ड वेरिएंट इसने रन कर लिया। अब हम चाहते हैं कि वो देखने के लिए कि वो क्या कमांड है जो कि हम अपने कोड में लिखें, जो कि हमारा ये जो है लेआउट बदल दे या तो किसी लेआउट पे जाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर में ऑप्शन में ये स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे और इसको हम कह देंगे कि ठीक है ये लेआउट। ठीक है,
से ये हमने और भी बना के रखे हुए हैं, तो ऐसे यहाँ पे से ये कर देंगे इसको। रिकॉर्डिंग अब शुरू हो गई है, ठीक है ना। इसमें हम गो टू लेआउट पे जाएंगे, चूज लेआउट पे जाएंगे, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ऑनवर्ड ये रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है ना, कि किस तरह से एक रिकॉर्ड को इसको चूज करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हमने कहा कि फाइनेंस का रिकॉर्ड हमको चाहिए। अब हम अपनी रिकॉर्डिंग को बंद कर दें और जाके देखते हैं कि वो क्या कमांड है जो हमें लिखनी है, ठीक है, जो हमको लिखनी है, ठीक है। तो वो कमांड आपके पास यहाँ पर लेआउट में आ गई है, ठीक? तो आपको ले चलते हैं डी ड्राइव पे। ये स्क्रिप्ट है, ये फोल्डर है, इसके अंदर आपके पास अभी अभी जो लेआउट थी आपने बनाया है, इसको एडिट करके देखें। आप ये देखें कि एडिट में ये 3 स्टेप्स लिए गए, ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 पहला है, 0 करंट सेल रो इज इक्वल टू, यानी टॉप 1 को लेना है तो 0 फिर 1, इस तरह से चलता है और फिर उस पर क्लिक कर देना। ये तरीकाकार होता है चाहिए। तो हम इसको सिर्फ इन रिपोर्टों पे इन 3 कमांड्स को ले ले लेते हैं और ले जाकर अपने कोड का हिस्सा बना देते हैं, ठीक है। तो हम जा रहे हैं अपने कोड में, ये आपका कोड है, ठीक है। और इसमें अभी हम इसे ओके कर देते हैं, ये भी ओके कर देते हैं, राइट। और अब हम आउटपुट F11 करेंगे। ये वो जगह है जहाँ जो हमने तैयार करके रखी हुई थी कि जहाँ पर जो है आपकी ALV रिपोर्ट तैयार है, कोई उसमें लेआउट असेंबली नहीं। सिर्फ ये 3 ये वो जगह है कि जहाँ पर आपको वो अपनी लाई हुई वो कमांड जो है वो डालनी है। यहाँ पे ला के आपने पेस्ट कर दी, ठीक है। तो अब आप जब आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपने पेस्ट कर दिया है और ये वो 2 कमांड या 3 कमांड जो भी है, हमने तो अभी आपको 3 दिखाई थी, ठीक है ना, 3 डाल देते हैं। तो ताकि आपका फाइनेंस का हुआ, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं पहले की जो डॉक्यूमेंट को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं वो जो हमने 3 कमांड्स वहां से नोट पैड से लेके आए हैं, ठीक है। ये रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट था, बस इसको एज इट इज यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। फिर देखिए, ठीक है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन डाल देते हैं, ठीक है। ये इफ 1 = 1 का मतलब ये है ऑलवेज डू दिस, और इफ 1 ≠ 1 का मतलब ये नेवर डू दिस, ठीक है ना। हमने पहले से कहा कि नेवर डू दिस, क्योंकि हम आपको ये करता हुआ दिखाना चाहते थे। जब हमें ब्लॉक करना हो या सारी चीजें, एक तो ब्लॉक करने का अंदाज ये होता है कि आप शुरू में अपोस्ट्रोफी डाल दें तो ये हमें इमीडिएटली बंद हो जाएगी, फिर आपको ये हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारी कमांड हर एक पे आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना चाहते, ठीक है ना, तो आप उससे पहले कमांड दे दें, इफ 1 = 1। इफ 1 ≠ 1 का मतलब क्या होगा, नेवर डू दिस, ठीक है। बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1 1 के बराबर ना हो, 1 हमेशा 1 के बराबर होता है। लेकिन जब आप लिखें 1 ≠ 1 मीन्स इग्नोर, ये एंड इफ तक जितनी कमांड्स हैं इनको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा था। लेकिन अब होगा क्योंकि हमने उस नॉट इक्वल टू को इक्वल टू कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक वे होता है कि किस तरह से आप अपने कोड के अंदर हार्ड ब्रेक पॉइंट अगर डालना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसमें स्टॉप की कमांड से वो हार्ड ब्रेक पॉइंट आ जाता है, फिर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते हुए देख सकते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम करता है, ठीक है। यहाँ पर एक करेक्शन मैं आपको कर दूं, क्योंकि हमने जब जब रिकॉर्डिंग कर ली और पेस्ट कर दिया इसके अंदर अपना लाया हुआ कोड जो रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट था, वो हमने यहाँ पे गए तो उसमें हमने बताया था कि 3 कमांड्स आपने कॉपी करनी है। असल में 3 नहीं, 4 कमांड्स हैं, क्योंकि पहली कमांड जरूरी है, उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते कि जो कि मेन्यू पे लेके जा रहा है। ये जो आपका एसएपी का मेन्यू है उसका पहला ऑप्शन, उसका ये उसका सब मेन्यू का ऑप्शन लेकर वो जो है वो एक चूज डायलॉग आ जाता है कि जिसके अंदर आप चूज करते हैं वेरिएंट को और उसमें फिर आगे चले। तो ये 3 कमांड नहीं थी, बल्कि 3 कमांड तो हैं इन एडिशन टू दीज 3। ये जो टॉप 1 जो है पहली कमांड जो है इसकी, तो ये 4 कमांड हो जाएंगी, जो कि आपको वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और हम इस स्टॉप को हटा देंगे जब ये सक्सेसफुली चल जाएगा, ठीक है ना, ताकि ये आपको होता हुआ दिखाया जा सके, ठीक है। तो ये आपको हमने करके कर रहे हैं। बाकी अगले इसमें इंशाल्लाह हम आपको फर्दर इसके अंदर जो Part 2 है इस वीडियो का, उसमें इंशाल्लाह जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह वो उसमें मजीद सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।